जब भी आतंकियों का कनेक्शन देखा जाए तो पाकिस्तान से होता है और सारे के सारे पाकिस्तान से ही इनका तार कहीं ना कहीं जुड़ा होता है या इनका आका पाकिस्तान में बैठे होते हैं। अगर वो मुसलमान अपने आप को मुसलमान और हिंदू समझता तो मुसलमान हिंदू को बचाने में अपना जान नहीं गंवाता। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों का मदद करते हैं और ऐसे घटना को अंजाम दिलवाते हैं। यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, बात इनकी गंदी मानसिकता की है। बात इनकी जो गंदी मानसिकता है उसकी बात है। भारत को ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो। जब सिंधु नदी का पानी ही रोकना आपका उचित फैसला है तो फिर राफेल क्यों लाए हैं 500 करोड़ का? ये राफेल किस दिन काम आएगा? पानी को रोकिए तो साले गर्मी से मरेंगे, गर्मी से मरेंगे। अब बरसात में क्या करिए, फिर पानी को छोड़ दीजिए, पानी से मारिए इनको। जब मारना है तो मारिए। अरे कब तक हम समझदार बन के बैठेंगे? जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया के साथ मैच खेलते हैं ये सब पे रोक लगाइए, बंद करिए, कोई मैच नहीं होगा। उसके बाद जितने पाकिस्तानी लोग भारत में इलाज करने के लिए आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, इन सबको यहाँ बंद करिए इलाज करवाना। मरेंगे साले ऐसे सारे के सारे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्यन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव और आज हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक दीपक सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था तो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाने के लिए। तो दीपक सर से हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत में इस तरह की हमला जो है वो बार बार पाकिस्तान किस प्रकार कर पा रहा है, आखिर क्या वो रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना स्ट्रांग अपने आप को बताता है। क्या कहना चाहेंगे इस हमले के बारे में आप? हमला के बारे में क्या कहना है, सारा भारत दुखी है इस हमला से। अच्छा, तो जिस तरह से हमारे पहलगाम जो कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कश्मीर जो हमारे भारत देश का हेवन बोला जाता है, स्वर्ग बोला जाता है, वहाँ पे अक्सर इस तरह की हमला देखने को मिलता है। जो टूरिस्ट है वो घूमने जाते हैं, कश्मीर के लोगों को उसकी वजह से रोजगार मिलता है, लेकिन वही टूरिस्ट को कोई बाहरी देश का आकर के मार के चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे भारत की सिक्योरिटी पे? देखिए, भारत की सिक्योरिटी तो हर बार से अच्छा ही काम किया है और इस बार भी या कभी भी उनका काम सराहनीय रहा है। लेकिन इस बार जो ये चीज़ें हुई है ये कहीं ना कहीं इसमें भारत की सुरक्षा एजेंसी भी नाकाम रही है। और जिस तरह से घटना हुआ है इस घटना की कड़ी निंदा की जाती है। और इतने सारे लोग मारे गए, खास करके धर्म पूछ करके मारा गया और कहा गया कि हिंदू एक साइड हो जाए, मुसलमान एक साइड हो जाए। तो कैसी मानसिकता है इन लोगों की, मतलब किस तरह का ये काम है। और जब भी देखा जाता है जो भी आतंकी होते हैं, कहा जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब भी आतंकियों का कनेक्शन देखा जाए तो पाकिस्तान से होता है और सारे के सारे पाकिस्तान से ही इनका तार कहीं ना कहीं जुड़ा होता है या इनका आका पाकिस्तान में बैठे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की ही सोची समझी साजिश है। और हमारे भारत के पर्यटकों को टारगेट किया जा रहा है। पहले सैनिक को टारगेट किया जाता था, सैनिक को आज भी टारगेट किया जाता है, लेकिन अब पर्यटकों को किया जा रहा है और इस पे भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और भारत जिस तरह से, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं वो काम भी बहुत बेहतर है और आगे भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। लेकिन मोदी जी के काल में, मोदी जी के एरा में 2 बार इस तरह का अटैक देखने को, और भी बहुत सारे ऐसे अटैक हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेकिन जो पुलवामा अटैक और इसके बाद ये पहलगाम अटैक सबसे बड़ा अटैक माना जाता है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि मोदी जी कहाँ चूक रहे हैं? मोदी जी कहीं नहीं चुक रहे हैं। देखिए, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, सेना अपना काम कर रही है, सिविलियंस अपना काम कर रहे हैं, पर्यटक को घूमने जाना जा रहे हैं। चूक किसी से भी नहीं होती है। समस्या ये है कि ये हैं ही दोगले किस्म के लोग, हाथ लगा के बैठे रहते हैं, जहां मौका देख रहे हैं वही हमला कर दे रहे हैं और इससे हमारा भारत का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो गलती इसमें किसी की नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की है कि इस तरह से घात लगा कर बैठे और इस तरह से हमला करते हैं। अच्छा, जिस तरह से वहाँ पे धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, कहा गया कि मुस्लिम कलमा पढ़े और हिंदू अलग हो जाएं, है ना? तो क्या कहिएगा कि हमारा देश जो है वो काफ़ी सेकुलर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ हिंदू पे ही क्यों अटैक होता है? देखिए, यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की है ही नहीं, क्योंकि हमारे भारत में भी मुसलमान हैं और पाकिस्तान के मुसलमान से खुशहाल मुसलमान हैं। हमारे भारत के मुसलमान ऐसे हैं
और ऐसे हुए हैं पहले। जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारे भारत के ही थे और एपीजे अब्दुल कलाम ने जो किया वो शायद किसी ने नहीं किया होगा। साथ ही साथ आप सुनी होंगी वीर अब्दुल हमीद के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दिया और लास्ट में उनके टैंक में ही बम बांध के कूद गए थे, तो वो भी मुसलमान थे। और भी कई मुसलमान हैं हमारे भारत के अंदर जो इस घटना से दुखी हैं। वही पाकिस्तान के मुसलमान, जम्मू कश्मीर के मुसलमान, सुनने में आता है कुछ मुसलमान लोग बचाव का कार्य भी कर रहे थे, लोगों को बचा भी रहे थे। एक मुसलमान हमारा काश्मीरी मारा भी गया उस बंदूक छीनने के वजह से, क्योंकि वो चाहता था कि हमारे जो पर्यटक हैं वो बच जाएं। उन्होंने जो टेररिस्ट थे उसे बंदूक छीनने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से टेररिस्ट ने उनको भी मार दिया। हाँ, तो यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, बात इनकी गंदी मानसिकता की है। बात इनकी जो गंदी मानसिकता है उसकी बात है। अगर वो मुसलमान अपने आप को मुसलमान और हिंदू समझता तो मुसलमान हिंदू को बचाने में अपना जान नहीं गंवाता। लेकिन वही मुसलमान कुछ ऐसे हैं, उसी जम्मू कश्मीर में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों का मदद करते हैं और ऐसे घटना को अंजाम दिलवाते हैं। तो अपनी अपनी मानसिकता की बात है, यहाँ बात हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान जो मुल्क है वो अगर इंडिया पे हमला करता है और इस तरह से आतंकियों को भेजता है, जैसे 26/11 का पैटर्न देख लीजिए, वहाँ भी यही हुआ। पाकिस्तान से भेज दिया गया आतंकियों को भारत में, जाओ मचा दो तबाही, मुंबई में उतरे, तबाही मचा के चले गए। तो कुछ लोग पकड़ाए भी थे, मारे गए, चले नहीं गए, सारे के सारे मारे गए। उसी में अजमल कसाब पकड़ाया भी, उसको फांसी भी हुई। तो ये उनकी मानसिकता है और ये बहुत गलत मानसिकता है। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, इनके आका क्या सोचते हैं, ये समझ में नहीं आता। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं भारत को ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए, ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो और इस बदले का मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए। अच्छा, बदला का जब आप बात किए हैं, तो जिस तरह से भारत के गवर्नमेंट ने जो फैसले लिए हैं, 5 बड़े फैसले, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला इंडस वाटर ट्रीटी है ना, जिसकी वजह से पानी जाता है पाकिस्तान में, वो पानी को रोक दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये फैसला सरकार का सही है? देखिए, फैसला सरकार का है तो हम गलत नहीं कहेंगे। सरकार का फैसला है तो सोच समझ के ही फैसला लिया गया होगा। सिंधु नदी का पानी को रोक देना अगर इस सरकार की फैसला है और इस फैसला में कोई राजनीतिक चीज़ नहीं है। हालांकि सिंधु नदी का पानी रोकना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फैसला ही है। लेकिन अगर राजनीतिक फैसला ना हो और कहीं ना कहीं सरकार का ये लिया गया फैसला है तो हम इसको गलत नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी विचारधारा से देखें और जिस तरह से हमारे भारत में 28 सिविलियंस को मारा गया जम्मू कश्मीर में, अगर इनके हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये फैसला तत्काल के लिए सही है। जब सिंधु नदी का पानी ही रोकना आपका उचित फैसला है तो फिर राफेल क्यों लाए हैं 500 करोड़ का? ये राफेल किस दिन काम आएगा? लेकिन पाकिस्तान भी कह रहा है कि अगर सिंधु नदी का पानी अगर वो रोकेंगे तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब कि वो जंग के लिए तैयार है। तो ये लोग बैठ के सुने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी और भी कई मंत्रिमंडल के लोग हैं, सेनाध्यक्ष हैं, ये लोग बैठ करके सुने इस तरह की धमकी। हम रहते अभी ना, अगर हम पावर में रहते तो सीधे राफेल उठाते, पटक देते, खत्म हो जाता। लेकिन पाकिस्तान भी कह रहा है कि वो भी परमाणु से लैस है, वो भी रेडी है, उसके 130 परमाणु मिसाइल्स रेडी है, भारत की ओर दगे हुए हैं। अरे मैं एक बात बताऊं, ये जो पाकिस्तान परमाणु का धमकी दे रहा है ना, हमारे भारत के अगर कैदी छोड़ दिए जाए तब पाकिस्तान अगला दिन नक्शा से साफ हो जाएगा। जो कैदी हैं ना हमारे जेल में बंद, अगर उन कैदी को कह दिया जाए कि आपकी कल सुबह तक सज़ा माफ़ हो जाएगी तो रात भर का हम टाइम देते हैं, रात भर पाकिस्तान साफ हो जाएगा। ये धमकी देते हैं परमाणु का। अरे धमकी देंगे तब ना जब जिंदा रहेंगे। खैर पॉलिटिक्स चीज़ें हैं, दबाव होंगे, पॉलिटिक्स दबाव की वजह से सरकार अगर सिंधु नदी का जल रोकने का फैसला लिया है या जो भी इनका अपना एजेंडा है उस तरह से काम कर रहे हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि राफेल 500 करोड़ का क्यों लाया गया? इसकी क्या ज़रूरत थी जब आपको सिंधु नदी का जल ही रोकना था? जब राफेल लाए हैं तो फिर यूज कीजिए राफेल का। और इनकी धमकियां सुन रहे हैं आप बैठ करके, ये धमकी देंगे। 5 उपाय ऐसे हैं ना, तबाह तहस नहस हो जाए, पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन ये लोग करें तब ना। हर चीज़ में तो राजनीतिक मुद्दा चला आता है। अगर राजनीतिक मुद्दा से इन चीज़ों को हटा दिया जाए और बस सेना को छोड़ दिया जाए तो सेना अपना काम कर लेगी और अगले दिन पता चल जाएगा कि इसका मुंह तोड़ जवाब में क्या मिला। लेकिन पाकिस्तान तो बोल रहा है कि वो जैसे भारत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली देश है, वैसे हम भी है, परमाणु है हमारे पास सेना बल है। इनफैक्ट वहाँ के जो लोग हैं वो भी भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रूफ दो कि हर बार पाकिस्तानी क्यों टेररिज्म के बीच में आता है, आखिर पाकिस्तान पे इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगता है। और एक तरफ वहीं के वजीर आलम जो है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो
पिछले 30 सालों से यूएस और बाकी यूरोप कंट्रीज के लिए ये सारे गंदे काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये अभी सफाई दे रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए। कितना बार प्रूफ मांगिएगा आप? जब भी कभी हमला होता है, आतंकवादी हमला, ये आतंकवादी लोगों का कनेक्शन पाकिस्तान से ही जुड़ा रहता है। या तो इनके आका बैठे रहते हैं पाकिस्तान में, और आका को ना सुरक्षा पाकिस्तान का फोर्स ही देता है इनको, पाकिस्तान का आर्मी ही देता है आका को सुरक्षा। और आप कहते हैं कि हमको अभी सबूत दीजिए, तो 26/11 का सबूत आप मांगिएगा? ये तो खुलेआम पता है सबको कि पाकिस्तान का भेजा ही आतंकी था ये। और ये सब करने की जरूरत क्या है? देखिए, हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी सुनी होंगे कभी, गांव घर में जब किसी से झगड़ा होता है ना, तो हम लोग एक के बाद जानते हैं, पहले भर पेट मारो, ओकरा बाद कुछ होता नहीं है, एगो FIR होगा और ओकरा बाद 4 महीना 6 महीने बाद समझौता हो जाएगा। ये भारत सरकार की जो अभी की स्थिति है, पानी को रोक देना, सिंधु नदी का जल हम नहीं जाने देंगे। हम स्वागत करते हैं इस फैसले का, मत जाने दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ और भी आप उपाय कीजिए। जैसे सिंधु नदी का पानी आप रोक रहे हैं, तो डैम बनाइए और रोकिए इस पानी को। उसमें भी 3 से 4 साल का समय लगेगा, इतना जल्दी डैम नहीं बनेगा। चलिए, आप बना लिए डैम, चलिए बढ़िया है, पानी को रोकिए। तो साले गर्मी से मरेंगे, गर्मी से मरेंगे। अब बरसात में क्या करिए, फिर पानी को छोड़ दीजिए, पानी से मारिए इनको। जब मारना है तो मारिए। अरे कब तक हम समझदार बन के बैठेंगे? हमारी सबसे बेवकूफ़ी यही है, हम समझदार बन के बैठे हैं। ये लोग मजहब पूछ करके मार देते हैं, और हम लोग हिंदू मुसलमान में भाईचारा बना के रहते हैं। रहना भी चाहिए भाईचारा, क्योंकि हमारे भारत के अंदर सारे धर्म के लोग हैं, तो हम भारत में भाईचारा बना के रखेंगे। उन पाकिस्तानियों से कौन सा भाईचारा है मेरा, जो कि हर बार आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, हर बार लोगों को मार के चले जाते हैं। कभी सेना को मारते हैं, कभी सिविलियंस को मारते हैं, कभी पर्यटक को मारते हैं, और हम समझदार बन के बैठे हैं। क्यों समझदार बन के बैठेंगे? सिंधु नदी का जल रोकिए और बरसात में वही जल को छोड़ दीजिए। क्या उखाड़ पाएंगे मेरा? दोनों तरफ से बर्बाद होंगे। जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया के साथ मैच खेलते हैं, ये सब पे रोक लगाइए, बंद करिए, कोई मैच नहीं होगा। उसके बाद जितने पाकिस्तानी लोग भारत में इलाज करने के लिए आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, इन सबको यहां बंद करिए इलाज करवाना, मरेंगे साले ऐसे सारे के सारे। उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी जो भी डॉक्टर्स हैं अपने भारत के अंदर, या मान लीजिए बॉलीवुड में जो लोग पाकिस्तान के हैं, इन सबको बाहर कीजिए यहां से। कोई भाईचारा की जरूरत नहीं है वैसे देश से, जो देश हमारे भारत के लोगों को बार बार नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में अदर स्टेट के लोगों को भी फॉर्म भरने का एक ये बनाइए कि अदर स्टेट के लोग भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जब वैकेंसी आएगी, तो उसमें अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म भरेंगे, उनका भी एक ये बनाइए, खाका बनाइए। और उसमें जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, तो अदर स्टेट के लोग भरते हैं ना, 10% उनकी आरक्षण होती है, जनरल में वो जाते हैं। उसी तरह से करिए, जनरल में ही जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस में अदर स्टेट के लोग भी जाने चाहिए। कश्मीरी पंडितों को वहाँ लाइए। साथ ही साथ जो कश्मीरी मुसलमान, जो कश्मीर के मुसलमान हैं, जिनका ईमान बिक चुका है, जो लोग अपने आप को कश्मीर में रख करके और रखते हैं अपने आप में, और अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, वैसे लोग अगर आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, तो सीधे बिना वकील के, बिना दलील के और बिना उन पर केस चलाए हुए उनको दोषी अगर पाए जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ ये दोषी हैं, तो उनको फांसी दीजिए। देखिए कैसे ये टेररिज्म सारा का सारा रुक जाएगा, और आगे चल के भविष्य में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। ये सभी उपाय अगर सरकार करे तो फिर सारी समस्याओं का समाधान है। और नहीं तो सीधा तौर पर राफेल देखने के लिए नहीं आया है, उठाए राफेल सरकार और दागे पाकिस्तान पे, देखिए सारा तहस नहस हो जाएगा। नहीं तो बैठ करके सुनते रहे यही धमकी और यही उनके आकाओं का बिना मतलब का भाषण। आपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जब भारत सरकार ने ये ऐलान किया कि 48 घंटों के अंदर जो भी पाकिस्तानी नेशनल के जो भी लोग हैं वो भारत को खाली करके जाएंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे दिखे जो भारत के मुसलमान हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जाने के लिए रो रहे हैं, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादातर आप देखे होंगे तो लड़कियां हैं, भारत की बेटियां हैं। तो आपको क्या लगता है, जो मुसलमान हैं, जो भारत की बेटियां, मुसलमान भारत की बेटियां हैं, वो आखिर पाकिस्तान जाके शादी क्यों करती है?
अगर उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि हम पाकिस्तान में ही रहें। देखिए पार्टीशन के बाद भी यही हुआ था। जब पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो उस समय ये कहा गया कि जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान अगर पाकिस्तान जाना चाहें तो चले जाएं और कोई समस्या नहीं है, और जितने पाकिस्तान में हिंदू हैं अगर वो भारत आना चाहें तो आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर भारत के मुसलमान अभी भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो फिर जाने दिया जाए, इसमें कोई रोक टोक की ज़रूरत नहीं है। जब वो जाना ही चाहते हैं तो जाने दिया जाए। फिर से एक बार होगा वही चीज़ जो पिछली बार हुई थी। अगर लोग जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि इनको ज़बरदस्ती रोका जाएगा तो इनका तो दिल और ईमान वहाँ बस चुका है, तो फिर वैसे ही काम करेंगे जैसे भारत में अभी अदर कंट्री के लोग कर रहे हैं, वैसे इंडिया में रह करके इंडिया के लोग ही करेंगे। अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए, रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं। निकालिए सबको और एकदम अच्छे से समस्याओं का समाधान किया जाए हमेशा के लिए, न कि बस किसी तरह से तात्कालिक समाधान कर देंगे, बाद में फिर वही समस्याएं चलती रहेंगी। तो ये चीज़ें गलत है, और जाना चाहते हैं जो उनको जाने दिया जाए, और बाकी जितने भी एजेंडे हैं वो अपनाए जाए, ताकि ऐसे भविष्य में ये चीज़ें न हो सके। अच्छा, इस हमले के बाद बहुत सारे जो समाज के जो हमारे लोग हैं मुस्लिम हिंदू करने लग गए, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा एंटी हो गया, थोड़ा नफरत फैल गया हिंदू मुस्लिम में। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। उनका कहना है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो वैसे मुसलमान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुसलमान और बाद में है, पहले वो हिंदुस्तानी हैं। जो भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं और जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो हिंदुस्तानी है, और वैसे हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, रहने का हक है। लेकिन जो मुसलमान या जो हिंदू हिंदुस्तान में रह करके और पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उनको हम हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। उनको फिर वहीं भेजना चाहिए जहां वो जाना चाहते हैं। अगर वो हिंदुस्तानी होते, हमारे मित्र कई हैं जो सीमा पे तैनात हैं और वो मुसलमान हैं, तो वो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तब तो सीमा पे हमें दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, दुश्मनों से हमें बचा रहे हैं। लेकिन वही अगर घर के अंदर में रह करके कोई हिंदू या कोई मुसलमान अगर आप पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तो फिर उसको हम हिंदुस्तानी कैसे मान सकते हैं? फिर तो पाकिस्तानी है। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भेज दिया जाना चाहिए जहाँ वो जाना चाहते हैं। आखिर एक और सवाल मैं रिलीजन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जैसे बंगाल में भी कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में बहुत सारे हिंदुओं को पलायन करते हुए देखा गया, वैसे ही पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया। तो आपको क्या लगता है, हमारे देश में क्या हिंदू मुसलमान में वो भाईचारा नहीं बचा है, या फिर ये किसी पार्टी की, या फिर कह सकते हैं कि कोई नेता कार्यकर्ता किसी का भी हो सकता है कि एक चाल हो सकता है जिसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए अगर हिंदू मुसलमान में भाईचारा नहीं होता तो सारे स्टेट, सारे शहर, सारे राज्य, सारे गांव में दंगे फसाद हो जाते। सारे हिंदू मुसलमान को मारने के लिए सोचते और सारे मुसलमान हिंदू को मारने के लिए सोचते। अगर भाईचारा नहीं होता तो फिर हम और आप साथ नहीं बैठते, कोचिंग नहीं चला रहे होते। यहाँ देखिए समस्या है मानसिकता की। अब कब किसकी मानसिकता बदल के कैसी हो जाएगी यही नहीं कहा जा सकता। अगर आपने कहा मुर्शिदाबाद की बात कि वहाँ से हिंदू पलायन किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी की मानसिकता उनका जो है वो यही है कि यहाँ हिंदू को नहीं रहने दिया जाएगा, और उसके कई रीजन्स है। कुछ हो सकता है नेता मंत्री के भड़काने पे भड़के होंगे, या कुछ की अपनी मानसिकता वैसी होगी, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी सहने की जो क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। हम लोग कब तक सहेंगे ये सारी चीज़ों को? है अब बहुत दूर नहीं है, अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहा है, कल बिहार में भी यही चीज़ें होने लगेंगी। और इससे देखिए अगर बात करें भाईचारा का, तो भाईचारा नहीं हम ये नहीं कह सकते, लेकिन भाईचारा नहीं है तभी ऐसा हो रहा है ये भी हम कह सकते हैं। अगर भाईचारा है तो फिर अच्छे से रहना चाहिए, नहीं है तो नहीं रहना चाहिए। और अगर भाईचारा नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ पे अच्छे से रहते भी नहीं, लेकिन वहाँ की जो मानसिकता, वहाँ तो भाईचारा वाली मानसिकता नहीं है, सिंपल सी बात है। आखिर पाकिस्तान को भारत मुंहतोड़ जवाब देगी या नहीं, ये तो भारत सरकार तय करेगी। लेकिन दीपक सर के हिसाब से भारत को राफेल चला देना चाहिए, पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।